साइकिल में तो पंचर है ही। साइकिल तो पंचर हो ही गया आज। जो ये जो पंचर साइकिल चलाकर आप देख रहे हैं, आप देखिए, जब ये सपा की सरकार थी, केवल केवल लैपटॉप पर लॉलीपॉप देकर एक ही संप्रदाय को ये वोट की राजनीति करते हैं। हमारा प्रोग्राम जारी है, यूपी महासंग्राम 2022। इसमें हम विपक्ष से लेकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे बातें कर रहे हैं, उनके विचार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आम मतदाता से बात करके उसकी राय जान रहे हैं। जो वो बात हम कोशिश करते हैं आम मतदाता के हम उनकी बात जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए, वो नई कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो हम आते हैं और पहुंचाते हैं। इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं पुरकाजी विधानसभा से एक ऐसे विधायक के आवास पर, एक ऐसे विधायक के दफ्तर पर जिस विधायक ने बिल्कुल जमीनी स्तर से उठकर अपनी शुरुआत की और लगातार जनता से जुड़े रहे। कई उनकी विधानसभा के गांव थे, जब हम वहां पर हम पहुंचे तो हमें मजबूरन इनके पास आना पड़ा। मुद्दे कई हैं, लेकिन जब हम सत्ता पक्ष से बातें करते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की जवाबदेही ज्यादा होती है। यहाँ पर हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम जा रहे हैं गांव-गांव, तो आपकी विधानसभा के लोग कहीं ना कहीं आपके कार्यों को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। लेकिन आपकी विधानसभा से अलग भी 5 विधानसभा हैं, क्या स्थिति रहेगी इस बार उनकी? देखिए, जिला मुजफ्फरनगर 6 विधानसभा है। पिछली बार भी 6 की 6 सीटें जीती थी। अब की बार जो वादे किए थे सबका साथ सबका विकास कर के साथ हम चुनाव में जाएंगे और 6 की 6 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो हम शपथ लेने से पहले कहा था, कानून व्यवस्था। तो जो हर छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको सुरक्षा चाहिए। तो सबसे पहले बैठने से पहले हमारे माननीय योगी जी ने, हम लोगों ने, योगी जी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था पर जोर दिया। इस चीज को हम भी मानते हैं कि हाँ, जो एक कानून का यहाँ पर राज होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने सफलता पाई है। लेकिन कई अन्य मुद्दों की अगर हम बात करें तो जैसे महंगाई का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष इसे पूरी तरीके से उछाल रहा है, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर? कानून व्यवस्था पे तो आप लोगों ने कहा, आज देखिए वही पुलिस है जो आज काम कर रही है, जो गुंडों बदमाश मवालियों को आज वे हाथ जोड़कर थानों में फिरते हैं। क्योंकि उस टाइम पूर्व सरकारों में देखा गया कि जो हमारी बहन बेटियां थी, माता बहनें थी, स्कूल कॉलेज जाती थी तो माँ जब तक स्कूल से वापस ना जाए भोजन नहीं करती थी, क्योंकि गुंडे मवाली कोने पे खड़े होते थे, उनके साथ बदतमीजी करती थी। आज वो माहौल, वो कानून, वही पुलिस, आज उन सब का आज डर क्या है, या तो वे गुंडे मवाली ऊपर है या जेल में है। अगर जातीय व्यवस्था की बात करें विधायक जी, आप यहाँ के बहुत पुराने और संघर्षशील नेता रहे हैं, तो लगभग 14% जाट समुदाय है, 22% अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय है, और इस बार 2013 में जो दंगा हुआ था, जो दूरियां बन गई थी मुस्लिम और जाट में, वो नजदीकी होती दिखाई दे रही है। तो कहीं भाजपा को इससे नुकसान तो नहीं होने वाला है? भाजपा को कतई भी नुकसान नहीं हुआ। जनता के बीच हम जा रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे, पार्टी जा रही है। अभी देखिए, अभी एक कोरोना की ऐसी गंभीर बीमारी आई जिसमें अब सपा, बसपा, कांग्रेस, हमने ये नहीं देखा अपना परिवार छोड़कर, परिवार की परवाह बगैर करे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोन सी भी बिरादरी को भी जरूरत पड़ी कोरोना में वैक्सीन की, मास्क की, ऑक्सीजन की, अस्पताल की या दवाइयाँ की। तो हमने यानी जाति ना देखी। इस कोरोना में अगर कोई इनकी जनता की सेवा करना है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि। आपने देखा भी होगा कि इस कोरोना में ये सपा, बसपा, कांग्रेस, जबकि सबको जाना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी, मगर ये नहीं, ये तो केवल चुनाव के समय ही बाहर निकलते हैं। ऐसे समय में जनता का कोई सहयोग न समर्थन। अच्छा, आप जो है लगातार जुड़े तो रहते हैं चैनल से भी और सोशल मीडिया से भी। आज समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा निकली थी, क्या लगता है कि पंचर हो गया साइकिल में या अच्छा खासा चल पड़ी? साइकिल में तो पंचर है ही। साइकिल तो पंचर हो ही गया आज। जो ये जो पंचर साइकिल चलाकर आप देख रहे हैं, आप देखिए, जब ये सपा की सरकार थी, केवल केवल लैपटॉप पर लॉलीपॉप देकर एक ही संप्रदाय को ये
वोट की राजनीति करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करके, अभी मेरे गांव तेजलवाड़ा पड़ता है, एक अल्पसंख्यक महिला थी जो अभी बेगराजपुर बरसात के मौसम पे वहाँ पर रिश्तेदारी में गई, वो छत गिर गई, छत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मुझे जब संज्ञान में आया, मेरे क्षेत्र का है कहीं का भी है, तो मैंने शासन को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, 4 लाख रुपए की मदद कराई उस परिवार को, घर जाकर अधिकारी को लेकर 4 लाख उस परिवार के खाते में डलवाए। देखिए हम जो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हमने कोई हिंदू मुस्लिम कोई राजनीति नहीं कर रहा, हमारी पार्टी सरकार सबको लेकर साथ चलना चाहती है। अभी 4 लाख अपनी एक अब सलीम था लड़का, उसके परिवार को हम देखा है। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के वास्तविक हालात की, तो उत्तर प्रदेश की जो एक ग्रोथ थी उसमें जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि उस स्तर से नहीं हो पाई। कोरोना के भी हालात रहे, वो भी हमने देखा, लेकिन आने वाले समय में अगर आपकी सरकार से दोबारा से बनती है तो उस ग्रोथ को उठाने के लिए क्या प्रयास करेगी आपकी सरकार? देखिए अभी आपको बताएं, प्रदेश में सबसे बड़ा ये जिले को नहीं दिया कानून व्यवस्था, प्रदेश वालों को दिया। प्रदेश कानून व्यवस्था योगी मोदी की कानून व्यवस्था खुश हैं। प्रदेश सरकार इतनी जन जन कल्याण योजना, प्रदेश सरकार के जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन तक गई। पिछली सरकार में पूरे प्रदेश में देख लिया, आप पश्चिम में देख लिए, कहीं देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देखिए, कभी भी धरातल पे जन जन कल्याण योजना थी, धरातल पे नहीं थी, केवल कागजों में थी। आज लेके आयुष्मान भारत हो, आज देखे कभी जो गरीब की कन्याएं जो बेचारे शादी ब्याह नहीं कर पाते थे, केवल वो योजना कागजों में थी। आज प्रदेश सरकार ने वो गरीब कल्याण सामूहिक विवाह के तौर पर, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तौर पर 51,000 रुपये प्रति शादी के लिए पूरे प्रदेश में जन योजना चलाई, जो आम गरीब लोगों को लिए शादी हो रही है सामूहिक। इस पर हम जो जन जन कल्याण योजना है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का रथ किसी भी दल से, चाहे वे इकट्ठे हो लो, चाहे वे सारे मिलकर चले, भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुकने वाला नहीं। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे, इस बार, पिछली बार तो कहा था कि 300 पार, लेकिन इस बार कितना पार? इस बार भी 300 पार। मुझे लगता है जनता के मैं आश्वासन से कहना चाहता हूँ कि 300 पार से ऊपर ही जाएंगे इस बार भी, क्योंकि आप लोग देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि किसान भाइयों के लिए 3,000 रुपये किसी ने भी किसान के खातों में नहीं डलवाए। अभी देखिए आज अन्न महोत्सव चला, उसमें नहीं देखी जाति बिरादरी। देश के प्रधानमंत्री ने 1 बजे आज संबोधित किया, और अन्न के साथ जो जब से कोरोना साथ दिवाली तक फ्री मुफ्त राशन बटेगा, और उस राशन के साथ एक थैला भी दिया गया आज। तो वहाँ पर देखिए आप, मैं अभी कई जगह गया हूँ, वहाँ केवल एक समाज नहीं, वहाँ सबका साथ सबका, सब समाज के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग थे, सब लोगों को आज अन्न महोत्सव मनाया गया। मैं आज आपको बताऊं कि हमारा जो आज 5 अगस्त का दिन है, ये भारतीय हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा दिवस है, क्योंकि 5 अगस्त को ही हमारे जो देश में एक देश और 2 राष्ट्रीय ध्वज थे। 5 अगस्त के दिन ही धारा 370-35 खत्म करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त का दिन था वो, जो धारा 370 खत्म कर एक देश एक ही राष्ट्र हुआ। आप ये देखिए, हमारा जो राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर श्री, वो हजारों वर्ष से कलंकित था, जमीन पर वो था, मगर 5 अगस्त को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के वहाँ श्री राम मंदिर का भव्य शिलान्यास 5 अगस्त को ही किया। और आज 5 अगस्त को ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वो जो देश के घर में घुसकर, वो भी 5 अगस्त को उसको जवाब दिया था करारा, सर्जिकल स्ट्राइक कर। तो वो 5 अगस्त का दिन है, और 5 अगस्त को ही देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में एक अन्न उत्सव बनाएगा, जब फ्री, जो गरीब है, लाचार हैं बेचारों को, उनको फ्री 5 किलो चावल जो भी है उनको खाद्य सामग्री आज वितरित की जाए। तो ये थे विधायक फुरकाजी प्रमोद ऊंटवाल। अब इन्होंने जो अंत में 5 अगस्त का जिक्र छेड़ा, क्या ये 5 अगस्त की तारीख के दिन जो कार्य हुए हैं, ये मुद्दे जनता को पसंद आएंगे,
मुफ्त राशन की योजना पसंद आएगी, या विपक्ष के द्वारा जो लगातार एक प्रयास किया जा रहा है वापस से सत्ता में लौटने का, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? ये सब बताने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। बस आपको एक हमारा कार्य जरूर करना है कि अब आपका वक्त आ गया है कि आप हमें कहां तक सपोर्ट करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ आपको हमारे जो मैसेज जा रहे हैं, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम आपकी आवाज़ लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, यूपी महासंग्राम 2022। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।